नमस्कार दोस्तों, जय योगेश्वर, जय श्री राधे। आज हम लेकर आए हैं कर्मा बाई की खिचड़ी की कहानी। ये भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कर्मा बाई की कथा है। कर्मा बाई ने अपने पिता जीवन राम को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए देखा था। वह भी बिना भगवान श्री कृष्ण को भोजन खिलाए स्वयं नहीं खाती थी। उस वक्त कर्मा बाई की उम्र 13 साल थी। फिर एक दिन जीवन राम जी को स्नान के लिए पुष्कर के पवित्र स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही उनकी पत्नी ने पुष्कर स्नान की इच्छा जताई। जीवन राम भी अपनी लाडली बेटी को ले जाना चाहते थे अपने साथ में। फिर समस्या यह थी कि अगर वे सब घर से निकल जाते हैं तो श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तो जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्मा बाई को सौंप दी और कहा, देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। कर्मा ने भी पिता की हाँ में हामी भर दी। अगली सुबह कर्मा बाई सबसे पहले उठी, गुड़ और घी से बाजरे की खिचड़ी बनाई। उसने उसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और कहा, भगवान, मैंने आपका भोजन रख दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना, मैं तब तक घर का सारा काम पूरा कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के काम में लग गई। बीच में काम करते करते कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई है। आखिरकार उसे लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे नहीं खाया। फिर कर्मा बाई खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाकर मूर्ति के सामने बैठ गई। जब भगवान, मेरे पिता आपको खिलाते थे तो आप खा लेते थे, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? उसने कर्मा बाई ने प्रश्न किया भगवान से। और अब पिताजी तो चले गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए तब तक आपको भोग लगाने का काम मुझे सौंपा गया है। इसलिए जब तक आप कुछ ना खा लें मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की बातों से भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल गया और मूर्ति से एक आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा नहीं किया तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्मा बाई ने अपनी चुनरी मूर्ति के सामने रख दी और कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली जल्दी से खाली हो गई। हर सुबह कर्मा सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का दलिया परोसती और फिर स्वयं खाती। कुछ दिनों बाद जब कर्मा के माता पिता घर लौटे तो कृष्ण की लीला देखकर वे हैरान रह गए। इस तरह कर्मा बाई भगवान कृष्ण की अटूट भक्त बन गई। कर्मा बाई ने अपना अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बिताया। वहाँ एक दिन तेजस्वी बालक कर्मा बाई की झोपड़ी के सामने से गुजरा और उसने कर्मा बाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो। कर्मा भी उस समय अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी परोस रही थी। कर्मा ने उस बालक को खिचड़ी खिलाई। तब से वही लड़का रोज कर्मा की खिचड़ी खाने आता। यह संयोग कई वर्षों तक चला। भगवान जगन्नाथ स्वयं बालक बनकर आते थे। कर्मा बाई की मृत्यु के कारण उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम समर्पित भक्त कर्मा बाई गोलोक चली गई है। मैं रोज़ सुबह उनके हाथों की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब मंदिर के पुजारियों ने अगले दिन फैसला किया कि प्रतिदिन भगवान को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। उस भोग का नाम रखा गया कर्मा बाई की खिचड़ी। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। 56 भोग भी बनते हैं, परंतु सर्वप्रथम खिचड़ी का भोग भगवान जगन्नाथ को लगाया जाता है। उसके बाद 56 भोगों का भोग
भगवान को लगाया जाता है। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ, जो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनके चले जाने के बाद दुखी होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, जबकि भगवान सुख और दुख इन दोनों से परे हैं। फिर भी एक भक्त के चले जाने के बाद, कर्माबाई के चले जाने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकले। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय भगवान जगन्नाथ, आपकी सदा ही जय हो। इसी के साथ जय योगेश्वर, जय जय श्री राधे।